अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है डीप लर्निंग पे। और डीप लर्निंग पे अगर आप बात करना चाहें तो जो सबसे पहली काबिल ज़िक्र चीज़ है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को समझना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो रेप्लिका है किसका? बायोलॉजिकल ह्यूमन न्यूरॉन का। ये यहाँ पर आपके सामने मैंने एक फिगर पेस्ट की है और ये बेसिकली फिगर है किसकी? बायोलॉजिकल ह्यूमन न्यूरॉन की। एक इंसान के जिस्म में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और उन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? उन न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि जो भी डाटा या इनपुट रिसीव हो रही है बॉडी को, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन को। इंसान के हेड से लेकर फुट तक मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पेस्ट किया है। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो पहला पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन जो है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। दैट एक्सॉन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिसनिंग, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये जो मेरी आवाज है, आपके कान में जो मौजूद न्यूरॉन्स हैं वो इस साउंड को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। और न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट साउंड को रिसीव कर रहा है? न्यूरॉन का एक्सॉन का पार्ट जो है वो साउंड को रिसीव कर रहा है। तो न्यूरॉन का जो बेसिक पार्ट एक्सॉन है, ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एज एन इनपुट रिसीव करता है और पास करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को न्यूरॉन के, दैट इज डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसके दरमियान रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं और रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन को प्रोपेगेट कर देते हैं। तो इस तरह से आउटर वर्ल्ड से जो इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसीव कर रहा होता है वो थ्रू न्यूरॉन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे प्रोपेगेट होती है। और वो प्रोपेगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को कौन से दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? वन इज एक्सॉन, सेकंड इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन के बिटवीन रिलेशंस फाइंड आउट करके जो नई इंफॉर्मेशन मिलती है, जो नई इंफॉर्मेशन हाथ में आती है, उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब क्या होगा? आपके जो कानों के न्यूरॉन्स हैं उसमें एक्सॉन का पार्ट जो है वो रिसीव करेगा इन साउंड वेव को और ट्रांसफर कर देगा किसको? डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स क्या करेंगे? इस साउंड वेव्स के बिटवीन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करेंगे और रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने के बाद उस नई इंफॉर्मेशन को, उस फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? पास कर देंगे नेक्स्ट न्यूरॉन को। और इसी तरह नेक्स्ट न्यूरॉन जो है कुछ नए रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगा और उससे नेक्स्ट न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन पास कर देगा। और इस तरह ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचेगी? ब्रेन तक पहुंचेगी। तो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से लिया गया और जो काम बायोलॉजिकल न्यूरॉन करते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क जो है वो कौन परफॉर्म करता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एक बात आपको मजीद समझाना चाहता हूं कि एक छोटा बच्चा है और उसको हम दो क्लासेस दे देते हैं। एक क्लास जो है वो है लेट्स सपोज बॉल की। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक क्लास हमारे पास क्या है? बॉल। या आप कह दें कि एक पिक्चर जो है वो किसकी है? बॉल की है। और एक पिक्चर जो है वो आप सपोज कर लें वो हमारे पास है बैट। एक पिक्चर किसकी है? बैट की। और वो छोटा जो बच्चा है हम उसको ये दो पिक्चर्स दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये जो पिक्चर है ये किसकी है? बॉल की है। और ये वाली पिक्चर किसकी है? ये बैट की पिक्चर। तो दो पिक्चर्स हमने क्या किया? एक छोटे बच्चे को दिखाएं।
अब होगा क्या, उस बच्चे की जो आंखों के न्यूरॉन्स हैं उसका एक्सॉन पार्ट जो है वो क्या करेगा, बॉल की पिक्चर और बैट की पिक्चर जो है उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद डेंड्राइट्स को ट्रांसफर कर देगा। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इन दोनों पिक्चर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो सिमिलैरिटी है या जो डिफरेंसेस हैं उनको फाइंड आउट करेगा और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर देगा। अब हमने ये बच्चे को क्या किया, ये दोनों पिक्चर्स दिखाई और दिखाने के बाद उस प्रोसेस को रिपीट किया, फिर दिखाई, उसको बताया ये बॉल है, ये बैट है, ये बॉल है, ये बैट है। अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं उसको एक पिक्चर दिखाता हूं बॉल की और मैं उससे कहता हूं कि बताओ ये क्या है, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो आंसर देता है जी ये बॉल नहीं ये बैट है। तो क्या आंसर दे देता है, बैट। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये दो चीजें मैंने उसको दिखाई, छोटा बच्चा था, मैंने कहा जी ये बॉल की पिक्चर है, ये बैट की पिक्चर है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब उसने 2-3 बार रिपीट कर लिया तो हमने उसको फर्ज करे बॉल की पिक्चर दिखाई और उसने क्या किया, गलत प्रिडिक्ट किया। उसने कहा ये बैट है, ये क्या है, बैट है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये रिजल्ट ठीक नहीं आया, डिफरेंस है हमारी सिखाई हुई चीज में और एक्चुअल चीज में। तो फिर हम उसकी दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करेंगे बच्चे की और उसको बार बार बताएंगे कि भाई ये बॉल की पिक्चर है, ये बैट की पिक्चर है। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मैक्सिमम रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करके एक परसेप्शन क्रिएट कर लेगा तो अब उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बॉल है और ये बैट है और इनमें ये डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलैरिटीज। और नेक्स्ट टाइम जब कभी वो बॉल या बैट की पिक्चर को देखेगा तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देने का अहल होगा। इसी तरह से हम न्यूरल नेटवर्क्स में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी काम करते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स जिस तरह से वर्किंग करता है कि वो इनपुट डाटा रिसीव करता है और उसके बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बाद जो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है, जो बेटर इंफॉर्मेशन है, वो पास कर देता है किसको, नेक्स्ट न्यूरॉन को। और ये प्रोसेस कहां तक जाता है, जब तक आपकी वो प्योर इंफॉर्मेशन कहां तक नहीं पहुंच जाती, आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच जाती। और फिर ब्रेन उस परसेप्शन को, इस एक्सपीरियंस को, उस चीज को याद रखता है और फिर नेक्स्ट टाइम जब वही मामला पेश आता है तो ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक उस चीज पर एक्शन परफॉर्म करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं मैं यहां पर आपके सामने आपको बनाकर दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन, बायोलॉजिकल न्यूरॉन अभी मैंने आपको दिखाया, ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन है। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम न्यूरॉन कैसे बनाते हैं वो मैं यहां पर आपको ड्रॉ करने का बता रहा हूं या ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा, ये जो मैंने सर्कल लगाया, ये सर्कल जो है ये प्रेजेंट करता है किसको, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को। किसको, आर्टिफिशियल न्यूरॉन को। इसी तरह मैं एक और सर्कल यहां पर लगा रहा हूं, ये सर्कल भी किसको प्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन को प्रेजेंट करता है। एक और सर्कल लगा रहा हूं, ये सर्कल भी किसको प्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन को प्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस वक्त मैंने आपके सामने क्या किया है, 3 आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाकर दिखाए। ये रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। और इसमें एक न्यूरॉन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल से। जबकि हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन कुछ इस तरह का नजर आता है फिगर में, और जब आपने प्रेजेंट करना है किसको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के न्यूरॉन को, तो ये बेसिकली जो सर्कल है ये क्या होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का न्यूरॉन होगा। और इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के न्यूरॉन को हम प्रेसेप्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसेप्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक होगी बात। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक और न्यूरॉन क्रिएट कर रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, एक और न्यूरॉन क्रिएट किया। तो मैंने यहां पर 2 न्यूरॉन्स जो हैं वो और आपके सामने क्रिएट किए हैं, बनाए। तो अभी मैं आपको इस वक्त क्या बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो बेसिकली उसकी डायग्राम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है
वो इस तरह का नजर नहीं आता, वो हम आगे जाके देखेंगे वो कैसा है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को प्रेजेंट करने की। एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क जो है वो इस तरह का नजर नहीं आता। वो कैसा नजर आता है उस पर भी मैं बात करूंगा लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। तो 3 न्यूरॉन्स मैंने यहां पर ड्रॉ किए, 2 न्यूरॉन्स मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, 1 न्यूरॉन मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास 3, 4, 5 और 6 न्यूरॉन्स मैंने यहां पर ड्रॉ किए हैं। अब ये जो पहले वाले न्यूरॉन्स की लेयर है, ये जो पहले वाले न्यूरॉन्स की लेयर है जिसमें ये 3 आपको न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं ये बेसिकली इनपुट रिसीव करते हैं। ये 3 न्यूरॉन्स जो मैंने आपको बताए हैं, बनाकर दिखाए हैं, ये क्या करते हैं, ये इनपुट को रिसीव करते हैं। तो इन 3 न्यूरॉन्स की जो लेयर है इसको हम बोलेंगे ये इनपुट लेयर है। ये क्या है? इनपुट लेयर। पहली लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हों, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने होंगे हम आगे जाके देखेंगे कितने न्यूरॉन्स हमें चाहिए। जितनी बेसिकली आपके पास फीचर्स होंगे, जितनी इनपुट्स होंगी, उतने ही आपकी इनपुट लेयर में न्यूरॉन्स होंगे। तो ये जो पहली लेयर के न्यूरॉन्स हैं, दीज न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द इनपुट डाटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हर न्यूरॉन, अब जरा गौर से देखिएगा, इस पहले न्यूरॉन ने एक इनपुट ली, दूसरे न्यूरॉन ने एक इनपुट ली, तीसरे न्यूरॉन ने एक इनपुट ली। अब इस इनपुट को पहला न्यूरॉन जो है नेक्स्ट लेयर को क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। और इसी तरह दूसरे को भी, दूसरे लेयर के दूसरे न्यूरॉन को भी ये पहली इनपुट का न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। तो ये मैं बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं कि न्यूरल नेटवर्क को हम बेसिकली ड्रॉ कैसे करेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसी तरह सेकंड न्यूरॉन जो है इसके पास भी कुछ इनपुट डाटा है, ये इनपुट डाटा को क्या करेगा? पहले न्यूरॉन को भी पास करेगा और ये इनपुट डाटा जो है दूसरे न्यूरॉन को भी पास करेगा। चलिए देखें, दोनों न्यूरॉन्स को इसने पास किया। सिमिलर ये तीसरा इनपुट लेयर का जो न्यूरॉन है, ये इनपुट डाटा पहले न्यूरॉन को भी पास करेगा और इनपुट डाटा दूसरे न्यूरॉन को भी पास करेगा। समझ रहे हैं? और इसी तरह ये जो सेकंड लेयर हमारे पास न्यूरॉन्स की जो सेकंड लेयर है, इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम इसमें कितने न्यूरॉन्स जो है वो यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन इनपुट लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स उतने ही होंगे जितनी हमारे पास इनपुट फीचर्स होंगे। अब ये न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारे पास एक और आगे वाले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास कर देंगे। इस न्यूरॉन को हम बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन। ये क्या है? हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन पास करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में कि पहली लेयर से इंफॉर्मेशन मूव करेगी दूसरी लेयर में, दूसरी लेयर से मूव करेगी तीसरी लेयर में, तीसरी लेयर से मूव करेगी चौथी लेयर में। तो डेप्थ जो है वो बेसिकली न्यूरॉन्स की लेयर्स की वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और बेसिकली अभी यहां पर बताने का मकसद यह है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी प्रेजेंटेशनल डायग्राम हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है और उस डायग्राम में मैंने पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनाया है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको आप ANN भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये उसकी रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। ये पहली लेयर है और इस लेयर को क्या बोलते हैं? ये लेयर है इनपुट लेयर। ये लेयर क्या है? इनपुट लेयर, जिसमें देखें 4 इनपुट्स जो हैं वो बेसिकली जा रही हैं। एक इनपुट A है, एक इनपुट B है, एक इनपुट C है और चौथी इनपुट क्या है? इनपुट D। तो पहली लेयर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल
टू रिसीव द इनपुट फ्रॉम द डाटा। और वो इनपुट क्या है, वो बेसिकली फीचर कॉलम्स। वो क्या है, बेसिकली फीचर कॉलम। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको टेबल बताया, बनाकर दिखाया है, एक फीचर ए है, एक फीचर हमारे पास बी है, इसी तरह एक फीचर हमारे पास सी है, और ये चौथा फीचर डी है। तो 4 फीचर्स जो हैं, 4 इनपुट्स जो हैं वो अवेलेबल है डाटा में। तो हमने भी इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स को इस्तेमाल किया है, 4 न्यूरॉन्स को इस्तेमाल किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इनपुट लेयर। अब ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इनपुट को रिसीव करेंगे। जब ये रिसीव करेंगे इनपुट को, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस इनपुट को फॉरवर्ड कर दें नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स को। ये ए न्यूरॉन जो है, ये जो पहला न्यूरॉन है, ये ए इनपुट जो है ये फॉरवर्ड करेगा किसको, नेक्स्ट न्यूरॉन को। अच्छा, अब जब ये नेक्स्ट न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, तो मैंने आपसे कहा था कि वो फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन होगी। फिर बोल रहा हूं, जो पहला न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, तो वो इस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा, जिस तरह डेंड्राइट्स कर रहे थे, और इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगा, और फिर इस इंफॉर्मेशन को पास करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन को। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि अगर सेम इंफॉर्मेशन आगे पास करनी है, तो फिर इस जो नेक्स्ट लेयर, जिसको मैं हिडन लेयर कह रहा हूं, इस लेयर का कोई फायदा नहीं है अगर सेम इंफॉर्मेशन आगे पास करनी है। तो जब भी प्रीवियस लेयर से नेक्स्ट लेयर पर इंफॉर्मेशन पास होगी, तो उस पर कुछ ना कुछ वर्किंग हम करके फिर हम उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेयर को पास करेंगे। और जब पहला न्यूरॉन इनपुट ए को नेक्स्ट लेयर के पहले न्यूरॉन को पास करेगा, तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, W1, W2 एंड W3। 3 वेट्स लिखे हैं मैंने। इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इनकी वैल्यूज हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम आगे जाकर देखेंगे। बस यहां पर कुछ वेट्स हम डिफाइन करेंगे, ठीक होगी बात। यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ वेट्स, जिस तरह इनपुट ये जो है वो पहला न्यूरॉन सेकंड लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन को भी पास कर रहा है, सेकंड न्यूरॉन को भी पास कर रहा है, और थर्ड न्यूरॉन को भी पास कर रहा है। अब जब वो इनको इंफॉर्मेशन पास करेगा, तो वो इन वेट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करके पास करेगा। इन वेट्स की वैल्यूज जो हैं वो कोई भी रैंडम वैल्यू फिलहाल मैं आपसे कहता हूं कि हो सकती है। वो 10 भी हो सकती है, वो 0.0 लेट्स सपोज 0.1 भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है वेट की, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बारे में हमने आगे जाके बात करनी है कि ये बेसिकली हम वेट कैसे डिफाइन करते हैं, और इनको डिफाइन करने का पर्पस मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमने जो इंफॉर्मेशन पहले न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर करनी है, वो सेम इंफॉर्मेशन मूव ना हो, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस मौजूद हों। तो फर्ज करें कि ए जो इनपुट है उसकी फर्ज करें कि वैल्यू हमारे पास 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब अगर मैं इसको, इस ए इनपुट की वैल्यू क्या है, 1, अगर मैं इसको W1 से मल्टीप्लाई करूं और थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि W1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास होगी थ्रू W1 वेट, वो 1 के बजाय क्या होगी, एक नई इंफॉर्मेशन 10 पास होगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह जब A जो है वो सेकंड न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास करेगा, तो वहां पर इंफॉर्मेशन क्या होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, W2 से, और एक नई इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन को पास की जाएगी। और ये जो न्यूरॉन की लेयर आपको नजर आ रही है 1 2 3 जिसमें न्यूरॉन्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, हिडन लेयर है। ये क्या है, हिडन लेयर। और इस लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे वो हम आगे जाकर देखेंगे। अब ये न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, ये न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन, हिडन लेयर का जो न्यूरॉन है,
ये इंफॉर्मेशन प्रीवियस इनपुट लेयर से रिसीव करेगा। अब वो रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एक खास किस्म के फंक्शन में पास करेगा। खास किस्म के फंक्शन में क्या करेगा, पास। और उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये देखें, उस फंक्शन को बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। हमारे पास ढेर सारे एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मोइड फंक्शन है, रैल्यू फंक्शन है, इसी तरह लीकी रैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन है, पी रैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन है, हाइपरटेंजेंट फंक्शन है, इसी तरह स्विच फंक्शन है। तो ढेर सारे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस हैं और इन पे हमने अगले लेक्चर्स में डिटेल में बात करनी है कि ये बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन यहां पर क्यों यूज किए जाते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस हिडन लेयर में हम कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे, ये सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन प्रीवियस इनपुट लेयर से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा ये न्यूरॉन, ये किसको पास कर देगा, एक्टिवेशन फंक्शन। और वो एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आपको बताया ढेर सारे। अब वो एक्टिवेशन फंक्शन हमें कोई ना कोई क्या देगा, आउटपुट देगा। और यहां पर भी वेट्स डिफाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कह रहा हूं जी W4 वेट क्या है, यहां पर हमारे पास W4 वेट है, तो ये आउटपुट और ये W4 वेट मल्टीप्लाई होके फाइनल आउटपुट न्यूरॉन को पास कर दिया जाएगा। और ये वाई हैट किसको प्रेजेंट कर रहा है, वाई हैट हमारे फाइनल रिजल्ट को प्रिंट कर शो कर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये बेसिकली फ्लो है। अभी ये सारी चीजें मैथमेटिकल वर्क के बारे में आप परेशान ना हो, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप फ्लो देखें, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में फ्लो कैसे ट्रांसफर होता है। पहले न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन और चौथे न्यूरॉन से 4 इनपुट्स पास हुई। उन इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया और ट्रांसफर कर दिया किसको, हिडन लेयर को। हिडन लेयर में क्या मौजूद थे, एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद थे। हिडन लेयर में ने वो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किए और जो फाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट लेयर को क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात। टेबल बनाया हुआ है कि इनपुट अगर हमारे पास क्या है, ए है, उसकी 2 वैल्यू है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 हो, तो आउटपुट क्या आती है हमारे पास, ट्रू। ट्रू मीन्स 1, ट्रू मीन्स 1। समझ रहे हैं। अब ए की जगह 2 पास किया, बी की जगह 4 पास किया, सी की जगह 1 पास किया और डी की जगह हमने क्या पास किया, यहां पर वैल्यू क्या है 2। डी की जगह पर हमने क्या पास किया, 2 पास किया। अब रिजल्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1। रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1। अब इस सारे प्रोसेस के बाद जो वाई हैट का आंसर आया, फर्ज करेंगे वो क्या आ रहा है, 0.4। वो क्या आ रहा है, 0.4। समझ रहे हैं, ये वाई हैट का आंसर क्या आया, 0.4। अब बात मेरी बड़ी गौर से सुननी है। ये मेरे पास डाटा है टेबल में जिसमें 3 फीचर्स हैं, ए, बी, सी और डी। हर फीचर की कोई ना कोई रैंडम वैल्यू मैंने ली है। इसका आप यानी कि कोई सेंसेबल नहीं है, ये सिर्फ रैंडम वैल्यूज मैंने ली हैं बात समझाने के लिए। ए इनपुट की 2 वैल्यू है, बी की 4 है, सी की 1 है और डी की 2 है, तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। अगर ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 3 हो, सी की वैल्यू 1 हो, डी की वैल्यू 2 हो, तो रिजल्ट आता है ट्रू। ए की वैल्यू 9 हो, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 5 हो, तो रिजल्ट आता है 5। अब हमने ये पहला जो फीचर है, ए की वैल्यू 2, बी की 4, सी की 1 और डी की 2, ट्रांसफर कर दिया किसको, इनपुट लेयर को। अब इनपुट लेयर इस पर कुछ मैथमेटिकल वर्क करेगी, वेट से मल्टीप्लाई करेगी। वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हिडन लेयर को रिजल्ट फॉरवर्ड कर देगी। अब हिडन लेयर में क्या मौजूद है, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन उस पर कुछ वर्किंग करेगा और वर्किंग करने के बाद आउटपुट लेयर को रिजल्ट फॉरवर्ड कर देगा। और थोड़ी देर के लिए फर्ज करने वो क्या आ रहा है, 0.4, क्योंकि ट्रू प्रेजेंट्स 1 और फॉल्स प्रेजेंट 0। एक्चुअल आउटपुट हमारी क्या है, उसको हम y से प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल आउटपुट को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, y से। वो हमारी एक्चुअल आउटपुट है 1। हमारी जो y हैट आया है, y कैप जो हमारा रिजल्ट आया है पहले प्रोसेस के बाद, जिसको y हैट जो हमारी आउटपुट आई है वो कितनी है, 0.4। वो कितनी है, 0.4। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, y में से y हैट माइनस कर दूं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है y माइनस y हैट,
तो मुझे बताएं 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 0.6 का, और ये 0.6 जो है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, लॉस, या फिर हम इसको कहते हैं कॉस्ट, या फिर हम इसको कहते हैं एरर। क्या कहते हैं, एरर। हमारी एक्चुअल आउटपुट और हमारी आफ्टर द प्रोसेस जो आउटपुट है जिसको हम वाई हैट कह रहे हैं, वो जिसको एस्टिमेटेड आउटपुट भी कहते हैं, उसमें जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। और आपको पता है ये 0.4 वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास जो है यहां पर हमने इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, वेट्स के साथ। अगर हम किसी तरह वेट्स जो हैं वो इस तरह से एडजस्ट कर लें कि हमारा y और y हैट का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए या 0 के करीब तरीन हो जाए, तो हम कहेंगे हमारा लॉस या एरर क्या हो गया, बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया। तो हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएंगे, एक्यूरेट रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने इनपुट दी, इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो नई इंफॉर्मेशन, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आई उसको हिडन लेयर को पास किया। हिडन लेयर ने जो है वो क्या किया, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया और आउटपुट को, आउटपुट लेयर को फॉरवर्ड कर दिया। और जो हमारी आउटपुट है वो हमारी एस्टिमेटेड आउटपुट है, जो मैंने यहां पर मिसाल के तौर पे आपसे कहा क्या है, 0.4। फिर हमारी एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड आउटपुट को हम अपनी एक्चुअल आउटपुट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और वो कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। वो कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, लॉस। हम देखते हैं कि आया वो रिजल्ट हमारे एक्चुअल रिजल्ट के करीब तरीन आया। अगर तो वो बहुत ज्यादा करीब तरीन है, 90% है, 98% है, तो हम कहते हैं हमें बहुत अच्छा एस्टिमेटेड रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर ये लॉस या कॉस्ट या एरर डिफरेंट हो, ज्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने वेट्स को चेंज करते हैं। हम अपने वेट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और उसको वेट्स को चेंज करने के लिए हम इस लॉस को पास कर देते हैं अपने ऑप्टिमाइजर को, अपने ऑप्टिमाइजर को। और ऑप्टिमाइजर इज द रिस्पॉन्सिबल कि वो चेंज करे किसको, वेट्स को। ऑप्टिमाइजर जो है वो बैकवर्ड प्रोपेगेशन में हम इस लॉस को पास करते हैं ऑप्टिमाइजर को। ऑप्टिमाइजर क्या करता है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन करता है। इन सारी टेक्निकल चीजों को जो मैं नाम ले रहा हूं, हो सकता है अभी आपको ये एलियन वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन हमने इसको आगे जाके डिटेल में डिस्कस करना है। मैं अभी चाहता हूं कि आज के लेक्चर से आपको एटलीस्ट फ्लो पता चल जाए कि न्यूरल नेटवर्क का फ्लो जो है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो जो लॉस हमारे पास आता है वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं, ऑप्टिमाइजर को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऑप्टिमाइजर इज द रिस्पॉन्सिबल, वो इन बैकवर्ड प्रोपेगेशन इन वेट्स को क्या करे, अपडेट करे। जब वेट्स अपडेट होते हैं तो इनपुट्स का जो फॉरवर्ड है, जो ट्रांसफर है हिडन लेयर को, वो चेंज होता है। और जब वो चेंज होता है एक्टिवेशन फंक्शन में, तो फिर हमें आउटपुट भी क्या मिलती है, डिफरेंट। और हमारी कोशिश होती है कि हमारी कैलकुलेटेड आउटपुट और हमारी डिजायर्ड आउटपुट में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। जब डिफरेंस खत्म हो गया तो इसका मतलब है जो हमारी कैलकुलेटेड आउटपुट है और जो हमारी डिजायर आउटपुट है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। और अगर वो सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क बड़े अच्छे तरीके से हमें क्या देगा, उस चीज की प्रेडिक्शन देगा। समझ रहे हैं मेरी बात। लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूं एक दफा फ्लो को दोबारा से रिपीट करके कि हमारे पास इनपुट लेयर होती है, हम इस इनपुट लेयर में पास करते हैं इनपुट्स को, और उन इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट हिडन लेयर को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हिडन लेयर में क्या मौजूद होता है, एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद होता है। जब हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद होता है तो एक्टिवेशन फंक्शन मजीद उस इनपुट पर कुछ कैलकुलेशन करके हमारे फाइनल रिजल्ट को आउटपुट लेयर को फॉरवर्ड कर लेता है। और आउटपुट लेयर जो है वो बेसिकली वैल्यू होती है किसकी, वाई हैट की। फिर हम अपने रिजल्ट को और अपनी एक्चुअल आउटपुट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर डिफरेंस जो आता है हमारी एक्चुअल आउटपुट में और कैलकुलेटेड आउटपुट में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस, कॉस्ट या एरर। इन तीनों टर्म्स में फर्क है, लेकिन माइनर सा वो मैं आगे जाके लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब जब हमारे पास लॉस बहुत ज्यादा आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं। बैकवर्ड प्रोपेगेशन में हम अपना लॉस ऑप्टिमाइजर को
क्या करते हैं, पास कर देते हैं। अब ढेर सारे हमारे पास जो है ऑप्टिमाइजर होते हैं, SGD है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, एडम ऑप्टिमाइजर है, एडा ग्रेड है, एडा डेल्टा है, न्यूटन्स इक्वेशन है। तो ढेर सारे हमारे पास ऑप्टिमाइजर हैं। कौन सा ऑप्टिमाइजर कब यूज होगा वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ बात क्या याद रखनी है कि हम लॉस किसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ऑप्टिमाइजर को। ऑप्टिमाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन में वेट्स को क्या करे, अपडेट करे, और फिर दोबारा से आउटपुट को कैलकुलेट करे, और फिर दोबारा से हमें लॉस कैलकुलेट करके दे कि हमारे एक्चुअल आउटपुट और हमारी कैलकुलेटेड आउटपुट में कितना डिफरेंस है। और हमारी कोशिश होती है कि वो डिफरेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और जब वो डिफरेंस मिनिमम हो जाता है तो हमारी कैलकुलेटेड और एक्चुअल आउटपुट ऑलमोस्ट क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो यही सारा फ्लो जो है वो आपने याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद बातें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये बेस है किसकी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पर मजीद डिटेल से बात करेंगे।